नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी दिसोदिया और आप देख रहे हैं खबरें आज तक। कार्यकर्ता को जब सम्मान मिलता है तो उसका संदेश दूर तक जाता है। और जीवन के अंदर जो हम लोगों ने आप लोगों ने सुना, मैंने कहा कि जो हम लोगों ने संस्कार लिए हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, रात दिन 24 घंटे पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं और उसी का प्रतिफल पार्टी ने जो है ये सम्मान देकर हरको बैंक का चेयरमैन बना के दिया है। और निश्चित तौर पर इससे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह हुआ है। जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगा है। जो नौजवान पीढ़ी है उन्होंने को प्रेरणा मिली है कि इतने लंबे समय तक धैर्य के साथ, क्योंकि जो राजनीति आजकल राजनीति शॉर्ट टर्म गेम हो गई है और हम लोगों ने जो है लंबी रेस के घोड़े बनकर लंबी राजनीति का हमने सफ़र तय किया है। और इसलिए जो इस उम्र के अंदर, चाहे वो हमारे मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों या धनखड़ जी हों, जितने भी लोग उस पीढ़ी के लोग, सब लोग हम निकल के आए हैं। और आज पूरे प्रदेश की, पूरे देश की, पूरे ज़िले की सत्ता जो हम लोगों के हाथ में है, ये आप लोगों के उस समर्पण का, उसका संस्कारों का ही प्रभाव है कि जो देश की जनता ने, देश के मतदाता ने हम लोगों पर विश्वास किया। किस तरह से लाभ पहुँचाएंगे सर छोटे लोगों को, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको लाभ किस तरह से पहुँचाएंगे? देखिए, अभी कल ही बैठ के हम लोगों ने योजना बनाई है। मैंने एक डायरेक्टर की मीटिंग 28 तारीख को चंडीगढ़ में बुलाई है और कल ही मैं उसके कुछ इशारे करके आया हूं कि सबसे पहले तो मैं पहली कलम से जो करने वाला हूं वो गरीब जो गाय भैंस पालने वाले पशुपालक हमारे हैं उनको 1.5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के मिले, ऐसी कल मैं वहां पर पहले उसके अंदर एजेंडे के अंदर रखने के लिए मैं अपने एमडी को कह के आया हूं। इस तरह की, क्योंकि कल ही संभाला है, कल स्वागत कार्यक्रम था, एक बार थोड़ा सा मैं इसका अध्ययन कर लूँ। अध्ययन करने के बाद क्या अच्छे से अच्छा, लेकिन एक ही विश्वास दिला सकता हूँ कि जो अब तक नहीं हरको बैंक के अंदर हो पाया है उसको निश्चित तौर पर करके दिखाऊँगा और ऐसे पद चिन्ह छोड़ के वहाँ पर दिखाऊँगा जो सदियों तक आने वाले हमारे लोग, वहाँ के हमारे चेयरमैन याद करेंगे कि कोई रेवाड़ी से किसी को, कार्यकर्ता को दायित्व मिला था और वो यहाँ ऐसे पद चिन्ह छोड़ के गए। सर, एक तो चुनाव में जिस तरह से फूट दिखी थी बीजेपी में, आज भी आपके उसमें सम्मान समारोह दिख रही है कि कोई यहाँ मौजूद नहीं है? नहीं, ऐसा है कि मैं किसी फूट को नहीं मानता। ये सब कार्यकर्ताओं का भी, मैं वहाँ से चंडीगढ़ से चला गुड़गांव, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्मदिन था, मैं उनको बधाई देने गया तो हमारे ज़िले के अध्यक्ष भी, वहाँ हमारे कुछ कार्यकर्ता वो बधाई देने के लिए गए हुए थे। कल वहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, कुछ लोग रोहतक, वहाँ उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने बड़ौदा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई हुई थी। कुछ लोग वहाँ पर थे, जो यहाँ पर थे वो सारे के सारे लोग आए हैं और जो नहीं आए उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। और ये सब तो राजनीतिक क्षेत्र छोटी मोटी बातें चलती लेती है, ना कभी जीवन में इन सब बातों की तरफ ध्यान दिया है, ना देने की जरूरत है। हम अपना काम अपनी तल्लीनता सर, कौशल से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी नहीं, मुझे नहीं जानकारी, मुझे दूसरे खेमे के आते, ऐसा है कि आते मेरे साथ खड़े होते तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाता। आपको ये प्रश्न करने का मौका नहीं मिलता, किसी कारणवश से नहीं आए, कहीं व्यस्तता के कारण नहीं आए, मैं इस बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन परसों मेरी उनसे लंबी बात हुई थी और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं निश्चित तौर पर रहूंगा, किसी व्यस्तता के कारण नहीं आया हूं। तो आप इस मतभेद को बुलाने की कोशिश करेंगे? मेरी तरफ से आज तक जीवन के अंदर मैंने कभी, मेरी एक पहचान पूरे हरियाणा में, सिर्फ रेवाड़ी में नहीं,
एक ऐसे कार्यकर्ता की है कि जितना प्यार हरियाणा के सब कार्यकर्ता मुझे करते हैं, शायद कोई बिरला होगा जिसको इतना प्यार हरियाणा के अंदर मिलता है। और वही मेरी ताकत है कि मैं कभी किसी बात में मतभेद करके मैं कभी चलता नहीं, मेरे जीवन में कभी मतभेद को मानता नहीं। मैं बड़े मन का इंसान हूँ। मैं बड़े मन का, जब ये मेरा स्वागत अभिनंदन कर रहे थे तो मैंने इनको कहा सब लोगों को कि यहाँ कोई मेरे ऐसे कार्यकर्ता का तुम्हारे बैनर के ऊपर फ़ोटो भी ऐसा ना हो कि किसी का फ़ोटो ना हो, किसी को सम्मान में कमी रह जाए। ये मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, और वही हमारी पार्टी की ताकत है। उसमें कोई मतभेद का कोई स्थान नहीं है। जो है उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर है ही नहीं, कुछ होगा तो निश्चित तौर पर छोटा मोटा होगा। परिवार के बर्तन है, कभी बजक जाते हैं, खटक जाते हैं, तो ठीक कर लेते हैं समय समय पर। ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ना हम लोग कोई चिंता करते हैं, अपनी गति से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अपनी गति से कोई किसी बात के लिए कोई नाराज़ हो जाता है, हम जाके सब साथी उसको मना लेते हैं, मान के वो फिर भारत माता की जय बोल के हमारे साथ खड़ा हो जाता है।